गुड आफ्टरनून। 99 क्लास एज के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ एंड मस्त है। जो साथी एसएससी, रेलवे, पटवार, बैंक आदि की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। छियालीस क्वेश्चन तो हमने ऑप्टिक्स के कर लिए हैं। उसी सीरीज में आगे के क्वेश्चन करते हैं। और यदि वह वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हो। ये ऑप्टिक्स की क्वेश्चन सीरीज करवा रहा हूँ वो सफिशिएंट है, इससे बाहर जाकर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इससे आपको एग्जाम से पहले जरूर पढ़कर जाना है। और ये जो मैं सीरीज करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो एजी पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा गया दोस्तों? स्नेल का नियम है। तो स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n/1। अर्थात क्या होता है, जहां पर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक होता है उसे स्नेल का नियम कहते हैं। और यहाँ n/1 क्या है? स्थिरांक। ये n/1 है स्थिरांक। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछेगा दोस्तों? रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? क्या पूछेगा दोस्तों? रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? किसके कारण होता है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि जैसे ये कोई समतल है, यह विलंब है, इस पर कोई किरण आपतित होती है तो ये विरल से जैसे संगन माध्यम से जाती है तो अपने पथ से दूर विचलित हो जाती है, जिससे कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? सूर्य की किरणों को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? एक्टियोमीटर। और ओडोमीटर उपकरण क्या नापता है? गाड़ियों की। और बैरोमीटर नापता है वायुमंडलीय दाब। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। तो क्या पूछा गया दोस्तों? प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनांक होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। स्नेल का नियम क्या कहता है दोस्तों? n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। आई की वैल्यू दी गई अपन को 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान होता है 1 और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? √2। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछेगा दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल
कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। SSC CHSL में क्या पूछा गया दोस्तों? एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ किसके कारण चमकता है? किसके कारण चमकता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और इसके एग्जाम्पल देखे तो हमें मिराज का बनना, जिसमें क्रांति कोण 90 डिग्री बनता है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्राउन कांच का अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1.52, क्योंकि ये तो फिक्स क्वेश्चन है, इसको तुम्हें याद ही रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तो क्या पूछा गया दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है जो सभी है, क्योंकि मृगमरीचिका विष का उदाहरण है, हीरा भी उदाहरण है, और प्रिज्म भी उदाहरण है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? अंतरिक्ष में बैठे हुए यात्री को आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देगा? तो किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का। और यदि आकाश को यदि हम पृथ्वी से देखें तो कौन से रंग का दिखाई देगा? नीला, क्योंकि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर वायु होने के कारण यहाँ से इसका रंग नीला दिखाई देता है, और अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वहां से काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच का अंतर कितना होता है? तो अंतर कितना होता है दोस्तों? लगभग 2 मिनट का। वीडियो को शेयर नहीं करे, वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है आपको, एक बताइए तो सही कमेंट में कैसा लग रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, खतरों के चिन्ह पर लाल रंग काम में क्यों लिया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा है दोस्तों? खतरों के चिन्हों पर लाल रंग काम में क्यों लिया जाता है? तो काम क्यों लिया जाता है दोस्तों? इसका क्योंकि इसका अपवर्तन सबसे कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? एन से। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? परावर्तन का नियम है। तो परावर्तन का नियम क्या है दोस्तों? तो देखो, जैसे हमारे ये कोई समतल हुआ, इस पर यह विलंब हो गया, इस पे कोई आपतित किरण आई तो वापस टकरा कर लौट जाती है। तो परावर्तित घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण व विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, क्योंकि जैसे आपतित किरण ये हो गई अपन की परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब, तो
तीनों क्या है, एक ही समतल में स्थित है, ये तो सेम हो गया। और बी ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे को, आपतन व कोण व प्रवर्तन कोण का मान समान होता है। जैसे कोई ये आपतित किरण आई, ये अपन का विलंब हो गया, तो ये कोण और ये कोण दोनों समान होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी, ए व ब दोनों। अगला क्वेश्चन, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों, लेंस। अगला क्वेश्चन, लेंस कितने प्रकार का होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछेगा दोस्तों, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का। कौन कौन से, उत्तल और अवतल। अगला क्वेश्चन, उत्तल लेंस की समता होती है, क्या पूछेगा दोस्तों, उत्तल लेंस की समता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की समता क्या होती है दोस्तों, धनात्मक। और यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता कौन सी होती है, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है दोस्तों, P बराबर 1/f, अर्थात लेंस की क्षमता P हो गई 1, और यहाँ पे F क्या है, फोकस दूरी। अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने पर अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, क्योंकि लैम्डा व्युत्क्रमानुपाती 1/म्यू। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछेगा दोस्तों, यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री व अपवर्तन कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। तो वही जैसे हमने पहले किया है, वही स्नेल का नियम काम करेगा। तो स्नेल का नियम क्या कहता है, अपवर्तनांक साइन आई की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे को, 90 डिग्री, और साइन आर अपवर्तन कोण की क्या दे रखी है अपन को, 30 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। तो एक कट कटा के वैल्यू कटेगा तब आएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी। अगला क्वेश्चन, हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया, हमारी दृष्टि सबसे पहले किस रंग पर पाई जाती है। तो किस रंग पर पाई जाती है दोस्तों, लाल पर। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया, मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है। तो मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों। अगला क्वेश्चन, 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये वापस से न्यूमेरिकल आ गया, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला देखा था जो हमने, क्या लगेगा, P बराबर 1/f। तो हमारे को फोकस दूरी क्या रखी है, 1/2। तो क्या आएगी वैल्यू, 0.5।
और यहाँ पर हमारे को अवतल लेंस दे रखा है, तो अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक, और यदि यहाँ पर उत्तल लेंस होगा तो पॉजिटिव 0.5 आता है, और यहाँ पर अवतल लेंस दिया गया तो -0.5। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह, तो इसमें क्या होगा आंसर दोस्तों? फटाफट बता दीजिए आप इसका। तो क्या होगा आंसर? क्योंकि यह विलंब की ओर झुक जाती है। और यदि इसके विपरीत पूछ लेते, जैसे सघन से विरल में जाती तो विलंब से दूर हट जाती। अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो, तो अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। और यहाँ यदि इसके विपरीत पूछ लेता, अपसारी क्या होता है? तो अपसारी किरणें फैलाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपने वास्तविक स्थिति की अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो किसके कारण प्रतीत होती है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जैसे मैंने तारों का टिमटिमाना जो बताया था वो पहली क्लास में बताया था, तो यदि वो वीडियो आपने अभी जाकर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखिए। इसके एग्जाम्पल भी मैंने बहुत बताए थे, तो वीडियो को जाकर देखिए। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सभी एग्जाम्पल मैंने जो पहले वीडियो बनाया उसमें सभी एग्जाम्पल आपको बताए हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर जाकर देखो। अगला क्वेश्चन, और जैसे वापस मैं यदि रिपीट करूं तो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? जैसे मिराज का बनना इसी का उदाहरण है, हीरे का चमकना इसी का उदाहरण है, टूटे हुए कांच का चमकना इसी का उदाहरण है, आदि एग्जाम्पल आपको सभी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा गया दोस्तों? प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? फोटोन। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। कौन से सिद्धांत में? कणिका सिद्धांत में। ये सभी क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, तो उनको आपको वापस आकर देखना है। अगला क्वेश्चन, सफेद प्रकाश में प्राप्त रंगों का सही अनुक्रम किससे दर्शाया गया है? तो जिसे हमने देखा था, तो प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? विबग्योर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, विबग्योर में वी कौन सा रंग दर्शाता है? तो विबग्योर में वी कौन सा रंग दर्शाता है? वी यानी वोलेट, बैंगनी। और यहाँ पर आर कौन सा दर्शाता है? तो वो रेड हो गया, ओ का हो गया ऑरेंज नारंगी, वाई का येलो पीला, जी का ग्रीन हरा, बी का ब्लू नीला, आई का इंडिको जामुनी। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछे किसी भी तरीके से, तो सभी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट, जिसको हम कोरोना भी कहते हैं।
और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाए तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन, किस रंग का विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछा गया दोस्तों? किस रंग का विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है? तो किस रंग का विचलन कोण सबसे न्यूनतम होता है दोस्तों? लाल का। अगला क्वेश्चन, ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो ट्रेकोमा बीमारी का संबंध किससे होता है दोस्तों? आंख से। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछेगा दोस्तों? निकट दृष्टि दोष को कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं दोस्तों? निकट दर्शिता। क्या कहते हैं दोस्तों? निकट दृष्टिता। और वैसे निकट दृष्टि दोष होता क्या है दोस्तों? जिसमें निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और इसको वरीयता भी दी जाती है इसी क्वेश्चन को। तो क्या पूछेगा दोस्तों? यातायात के साधनों के अंदर हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है? तो कौन सा दर्पण काम में लिया जाता है दोस्तों? अवतल दर्पण। और यदि यहाँ पर जबकि ड्राइवर साइड के मिरर के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अलग अलग है दोनों, तो दोनों कौन कैसे कैसे क्वेश्चन है आपको दोनों तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश काश से वायु में जाए। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के मध्य का रंग कौन सा होता है? तो प्रिज्म के मध्य का रंग कौन सा होता है दोस्तों? पीला। यह क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया यदि दोस्तों यहाँ पर यदि सूर्य के रंग का बोले तब हरा होगा और यदि प्रिज्म के मध्य का रंग बोले तो पीला होगा। और यदि यहाँ पर क्वेश्चन चेंज करके यदि सूर्य का नाम लेता तो इसमें बीच में कौन सा रंग होता? हरा। अगला क्वेश्चन, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत देखे हैं और क्वेश्चन की सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है और क्वेश्चन उसी तरीके से सेम है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के पास और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस होते हैं। तो सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? उत्तल लेंस व अवतल लेंस दोनों। इसमें ऊपर की ओर तो अवतल लेंस होता है और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है और ये जरा दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सफेद प्रकाश कितने रंगों का मेल होता है? तो सफेद प्रकाश, ये तो हम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं वापिस रिपीट हो गया तो इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए 7। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण होता है। तो निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वक्रता का द्वितीयक होना और नेत्र गोलक का लंबा होना, ये दोनों कारण
है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ए व ब दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें क्या होगा ऑप्शन राइट? प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का क्या कारण है दोस्तों? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ये भी कारण है, और नेत्र गोलक का छोटा होना भी कारण है। तो इसका ऑप्शन राइट हो कौन सा होगा? सी, ए व ब दोनों। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो भाई दोस्तों? वीडियो लाइक जरूर करो आप। एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसके नेत्रों में कौन सा दोष होगा? तो कौन सा दोष होगा दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि इसको निकट की वस्तु तो नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इसको दूर की वस्तु तो दिखाई दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एंड सिंपल क्वेश्चन। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? तो स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है दोस्तों? लाल। ऐसे क्वेश्चन हम बार बार कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। जीव विज्ञान के प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं और जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 800 सेंटीमीटर दूर का नहीं दिखता है, यदि वह इससे अधिक दूर की वस्तु देख सकता है, तो उसमें कौन सा रोग होगा दोस्तों? दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि धूप के चश्मे की कोई पावर नहीं होती है। ये सिर्फ यूवी वेव से बचने के लिए लगाया जाता है। तो इसकी पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तु के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? दूरदर्शी का। अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो कौन सा दोष होगा दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने 2 से 3 कर लिए, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, और ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन हम अगले सेशन में करेंगे। तो क्या पूछा गया दोस्तों? आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। अब आपको क्या करना है? इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।